अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेड माइंड एफएक्स। आज की वीडियो में हम गोल्ड का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम आने वाले न्यूज़ को देखेंगे और हम देखेंगे मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है और किस सिनेरियो में बाय या सेल का सेटअप बन सकता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं अपना कंप्लीट एनालिसिस और पॉसिबल ट्रेडिंग सिनेरियोस शेयर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम को देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पर बेरिश ट्रेंड है, गोल्ड का स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड है। अगर हम इस पे स्ट्रक्चर बेस मार्किंग करें तो ये लास्ट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। इसको हम मार्क कर लेते हैं MSS और ये वीकली की सपोर्ट है। इस जोन को हम वीकली में ही रहने देते हैं। अब हम आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर इस तरह है, ये देख, ये 1 2 3 1 2 3, ये ठीक है। ये लास्ट हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर हाई है डेली का, ये स्ट्रक्चर लो है। ये डेली का ऑर्डर ब्लॉक है जहां से मार्केट ने काफ़ी टाइम रिजेक्शन ली है और इस टाइम कंसोलिडेशन के फेज में है। अगर इसको हम लोअर टाइम फ्रेम H4 पर देखें तो H4 पर भी इस टाइम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। H4 के ये ब्रेकर ब्लॉक का रीजन है जहां से मार्केट डाउन साइड पर जा रही है। अगर इसको H2 पे देखा जाए तो H2 पर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। H1 पर देखा जाए तो H1 पर भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। H1 का ये H4 का अगर हम देखें तो H4 का ये लास्ट लो है जहां से मार्केट ने रिट्रेसमेंट शुरू की है अपनी। H4 में अगर हमने बाइंग देखनी है, ये टेक्निकल बेस है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर इस जोन इस लाइन के ऊपर 2 कंसेक्टिव कैंडल्स H4 की क्लोज होती हैं तो हम नेक्स्ट टारगेट इसका रख सकते हैं 4221 और उससे नेक्स्ट टारगेट होगा, अगर डेली टाइम फ्रेम इस 4221 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो नेक्स्ट रीटेस्ट पे 4379 या 4385 के जोन तक नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर तो H4 की एक भी कैंडल नीचे इस जोन की क्लोज होती है तो रीटेस्ट पे हम यहाँ से सेल देखेंगे और हम ये डेली की लिक्विडिटी जोन्स तक का टारगेट रखेंगे। और नेक्स्ट अगर हमने वेव को देखना हो डेली की तो डेली की वेव ये है, यहाँ से अगर हम फिब लगाते हैं और फिब के टारगेट लगाते हैं 1.414 और 1.618 तो ये बन रहे हैं 3858 और 3808। फिर यहाँ से हम देखेंगे अगर डेली में कोई शिफ्ट वगैरह होता है। अगर आपने लॉन्ग टर्म बाइंग देखनी है तो अगर मार्केट इस जोन के ऊपर डेली की 2 कंसेक्टिव कैंडल्स क्लोज करता है तो हम रीटेस्ट पे फिर हम बायर्स हो जाएंगे। फर्स्ट ये टारगेट होगा 4576, नेक्स्ट होगा 4757 और लास्ट होगा 4877। अगर हम फंडामेंटल्स को देखें, जो वेडनेसडे को FOMC की मीटिंग आ रही है उसमें रात 11 बजे 11 PM प्रीवियस जो रेट था 3.75 था और फोरकास्ट भी 3.75 की जा रही है। फिलहाल मार्केट की एक्सपेक्टेशन इंटरेस्ट रेट है 3.75 ही रहेगा।
अगर फेड रेट को अनएक्सपेक्टेड तौर पर 3.50 कर देता है तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव और गोल्ड के लिए बुलिश साइन हो सकता है। लेकिन अगर रेट 3.75 ही रहता है तो सिर्फ रेट देखना काफ़ी नहीं होगा, फिर मार्केट का फोकस आने वाली 11:30 पीएम को एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर होगा कि उसमें क्या एक स्टेटमेंट देते हैं। अगर उनकी टोन डोविश हुआ उनकी अगर टोन डोविश हुई तो गोल्ड ऊपर जा सकता है, अगर टोन हॉकिश हुई तो गोल्ड पर प्रेशर आ सकता है। अगर हम सेंटीमेंट्स रिटेल सेंटीमेंट्स का देखें तो इसमें गोल्ड का शॉर्ट इस टाइम 40% है और लॉन्ग इस टाइम 60% है। सो ये मेरा आज का गोल्ड का वीकली टाइम फ्रेम और लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम का एनालिसिस था। वीडियो ये था आज के गोल्ड का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको कुछ अगर आपने इससे कुछ सीखा हो, सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ट्रेड माइंड एफएक्स को सब्सक्राइब करें। अगर आपका अपना कोई एनालिसिस या ओपिनियन है तो कमेंट में ज़रूर शेयर करें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूंगा और आने वाली वीडियोस में मैं आपको जोन मार्क करना, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है, रिट्रेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किस तरह देखते हैं, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, क्यूएमएल एरिया, लिक्विडिटी जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मैं हर एक आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाकर अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ और हैप्पी ट्रेडिंग।